ओम शांति। 27 सितंबर 2024 की साकार मधुर मुरली है। प्यारे बाबा हम बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे, याद की मेहनत तुम सबको करनी है। तुम अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। याद की मेहनत हम सबको करनी है। इसी से जो कि याद की है ना, आत्मा समझ बाप को याद करना। बाबा हमें सब पापों से मुक्त कर देते हैं। प्रश्न है, सर्व की सद्गति का स्थान कौन सा है जिसके महत्व का सारी दुनिया को पता चलेगा? उत्तर, आबू भूमि है सबकी सद्गति का स्थान। तुम ब्रह्मा कुमारी के सामने ब्रैकेट में लिख सकते हो, ये सर्वोत्तम तीर्थ स्थान है। सारी दुनिया की सद्गति यहाँ से होनी है। सर्व का सद्गति दाता बाप और आदम अर्थात ब्रह्मा यहाँ पर बैठकर सबकी सद्गति करते हैं। आदम अर्थात आदमी, वह देवता नहीं है, उसे भगवान भी नहीं कह सकते। ओम शांति। डबल ओम शांति। क्योंकि एक है बाप की, दूसरी है दादा की, दोनों की आत्मा है। वह है परमात्मा शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा है आत्मा। वह भी लक्ष्य बतलाते हैं कि हम परम धाम के रहवासी। दोनों ऐसे कहते हैं। बाप भी कहते हैं ओम शांति, ये अर्थात कि ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं ओम शांति। बच्चे भी कहते हैं ओम शांति, अर्थात हम आत्मा शांति धाम के निवासी। यहाँ अलग अलग होकर बैठना है, अंग से अंग नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि हर एक की अवस्था में योग में रात दिन का फर्क है। कोई बहुत अच्छा याद करते हैं, कोई बिल्कुल याद नहीं करते। तो जो बिल्कुल याद नहीं करते वह है पाप आत्मा, तमो प्रधान, और जो याद करते हैं वह हो गए पुण्य आत्मा, सतो प्रधान। बहुत फर्क हो गया ना। घर में भल इकट्ठे रहते हैं, परंतु फर्क तो पड़ता है ना। इसलिए ही तो भागवत में आसुरी नाम गाए हुए है। इस समय की ही बात है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। ये है ईश्वरीय चरित्र जो भक्ति मार्ग में गाते हैं। सतयुग में तो कुछ भी याद नहीं रहेगा, सब भूल जाएंगे। बाप अभी ही शिक्षा देते हैं। सतयुग में तो ये बिल्कुल भूल जाते हैं। फिर द्वापर में शास्त्र आदि बनाते हैं और कोशिश करते हैं राजयोग सिखलाने की, परंतु राजयोग तो सिखला ना सके ना। वो तो जब तक शिव बाबा न आए तब तक नहीं सिखला सकते। तो बाप जब सम्मुख आते हैं तभी आकर सिखलाते हैं। तुम जानते हो कैसे बाप राजयोग सिखलाते हैं। फिर 5000 वर्ष बाद आकर ऐसे ही कहेंगे, मीठे मीठे रूहानी बच्चों, ऐसे कभी भी कोई मनुष्य मनुष्य को कह न सके, न देवताएं देवताओं को कह सकते। एक रूहानी बाप ही रूहानी बच्चों को कहते हैं। एक बार पार्ट बजाया, फिर 5000 वर्ष के बाद पार्ट बजाएंगे, क्योंकि फिर तुम सीढ़ी उतरते हो ना। तुम्हारी बुद्धि में अब आदि मध्य अंत का राज है। जानते हो वह है शांति धाम अथवा परम धाम। हम आत्माएं भिन्न भिन्न धर्म की सब नंबरवार वहां रहती है निराकारी दुनिया में। जैसे स्टार्स देखते हो ना, कैसे खड़े हैं, कुछ देखने में नहीं आता। ऊपर में कोई चीज नहीं है,
ब्रह्म तत्व है। यहाँ तुम धरती पर खड़े हो, ये है कर्म क्षेत्र। यहाँ आकर शरीर लेकर कर्म करते हैं। बाप ने समझाया है, तुम जब मेरे से वर्षा पाते हो तो 21 जन्म तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं, क्योंकि वहां रावण राज्य ही नहीं होता है। वह है ईश्वरीय राज्य जो अब ईश्वर स्थापन कर रहे हैं। बच्चों को समझाते रहते हैं, शिव बाबा को याद करो तो स्वर्ग के मालिक बनो। स्वर्ग शिव बाबा ने स्थापन किया न, तो शिव बाबा को और सुखधाम को याद करो। पहले पहले शांति धाम को याद करो, चक्र भी याद आएगा। बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए घड़ी घड़ी याद कराना पड़ता है। ये मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो। प्रतिज्ञा करते हैं, तुम याद करेंगे तो पापों से मुक्त करूंगा। बाप ही पतित पावन सर्वशक्तिमान अथॉरिटी है। उनको वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। वह सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। वेदों शास्त्रों आदि सब को जानते हैं। तब तो कहते हैं इनमें कोई सार नहीं है। गीता में भी कोई सार नहीं है। कल वह सर्वशास्त्रमय शिरोमणि है माई बाप, बाकी सब है बच्चे। जैसे पहले पहले प्रजापिता ब्रह्मा है, बाकी सब बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को आदम कहते हैं। आदम आदमी, मनुष्य है ना, तो इनको देवता नहीं कहेंगे। एडम को आदम कहते हैं। भक्त लोग ब्रह्मा एडम को देवता कह देते हैं। ब्रह्मा को ही एडम देवता कहते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, एडम अर्थात आदमी न देवता न भगवान है। ब्रह्मा बाबा न देवता है न भगवान है। हाँ, लक्ष्मी नारायण है देवता। सत्युगी मनुष्य तो देवी देवता कहलाते हैं। बीटिज्म है पैराडाइज में, नई दुनिया है ना, वह है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। बाकी तो वह सब है माया के वंडर। द्वापर के बाद माया के वंडर्स होते हैं। ईश्वरीय वंडर है हेवन, स्वर्ग, जो बाप ही स्थापन करते हैं। अभी स्थापन हो रहा है। ये जो देलवाड़ा मंदिर है, इसकी वैल्यूज का इसको भी पता नहीं। मनुष्य यात्रा करने जाते तो सबसे अच्छा तीर्थ स्थान ये है। तुम लिखते हो ना, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आबू पर्वत, तो ब्रैकेट में ये भी लिखना चाहिए, सर्वोत्तम तीर्थ स्थान। क्योंकि तुम जानते हो सर्व की सद्गति यहाँ से होती है। ये कोई जानते नहीं। जैसे सर्वशास्त्रमय शिरोमणि है गीता, वैसे सर्व तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ है आबू। तो मनुष्य पढ़ेंगे, टेंशन जाएगा। सारे वर्ल्ड के तीर्थों में ये है सबसे बड़ा तीर्थ, जहां बाप बैठ सबकी सद्गति करते हैं। तीर्थ तो बहुत हो गए हैं। गांधी की समाधि को भी तीर्थ समझते हैं। सब जाकर वहां फूल आदि चढ़ाते, उनको कुछ पता नहीं है। तुम बच्चे जानते हो ना, तो तुमको यहाँ बैठे दिल अंदर बड़ी खुशी होनी चाहिए। हम हेवन की स्थापना कर रहे हैं। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। पढ़ाई भी बहुत सहज है, कुछ भी खर्चा नहीं लगता है। तुम्हारी मम्मा को एक पाई खर्चा लगा, बिगर कौड़ी खर्चा पढ़कर, बिगर कौड़ी खर्चा पढ़कर कितनी होशियार नंबर 1 बन गई।
राजयोगिन बन गई ना। मम्मा जैसी कोई भी नहीं निकली है। देखो, आत्माओं को ही बाप बैठ पढ़ाते हैं, आत्माओं को ही राज्य मिलता है, आत्मा ने ही राज्य गवाया है। इतनी छोटी सी आत्मा ना काम करती। बुरे ते बुरा काम है विकार में जाना। आत्मा 84 जन्मों का पार्ट बजाती है। छोटी सी आत्मा में कितनी ताकत है। सारे विश्व पर राज्य करती। देवताओं की आत्मा में कितनी ताकत है। हर एक धर्म में अपनी अपनी ताकत होती है ना। क्रिश्चियन धर्म में कितनी ताकत है। आत्मा में ताकत है जो शरीर द्वारा कर्म करती है। आत्मा ही यहाँ आकर इस कर्म क्षेत्र पर कर्म करती है। वहां की सतयुग में बुरा कर्तव्य होता नहीं। आत्मा विकारी मार्ग में जाती है तब है। आत्मा विकारी मार्ग में तभी जाती है जब रावण राज्य होता है। द्वापर युग से मनुष्य तो कह देते विकार सदैव है ही। तुम समझा सकते हो वहां रावण राज्य ही नहीं तो विकार हो कैसे सकते। हाँ है ही योग बल। भारत का राज्य मशहूर है। बहुत सीखना चाहते हैं परंतु जब तुम सिखलाओ और तो कोई सिखला न सके। जैसे ऋषि था, कितनी मेहनत करता था योग सिखलाने की, परंतु दुनिया थोड़ी जानती ये हठयोगी राजयोग कैसे सिखाएंगे। चिन्मयानंद के पास कितने जाते। एक बार वह कह दे कि सचमुच भारत का प्राचीन राज्य सिवाय बीके के कोई समझा नहीं सकते हैं तो बस। परंतु ऐसा कायदा नहीं है जो अभी ये आवाज हो सब थोड़े ही समझेंगे। बड़ी मेहनत है, महिमा भी होगी पिछाड़ी में। है ना, ओहो प्रभु, ओहो शिव बाबा, आपकी लीला। अभी तुम समझते हो तुम्हारे सिवाय बाप को सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु और कोई समझते नहीं। यहाँ भी बहुत है जिनको चलते चलते माया हैरान कर देती, बिल्कुल बेसमझ बन पड़ते। बड़ी मंजिल है ना, युद्ध का मैदान है। इसमें माया विघ्न बहुत डालती। वो लोग विनाश के लिए तैयारी कर रहे। तुम यहाँ 5 विकारों को जीतने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम विजय के लिए, वह विनाश के लिए पुरुषार्थ कर रहे। दोनों काम इकट्ठा होगा ना। अभी टाइम पड़ा है। हमारा राज्य थोड़े ही स्थापन हुआ है। राजाएं प्रजा अभी सब बनने हैं। तुम आधा कल्प के लिए बाप से वर्षा लेते हो, बाकी मोक्ष तो कोई को मिलता नहीं। वह लोग भल कहते हैं फलाने ने मोक्ष को पाया, मरने के बाद उनको थोड़ी मालूम है कि कहाँ गया। ऐसे ही गपोड़े मारते रहते। तुम जानते हो जो शरीर छोड़ते हैं वह फिर दूसरा शरीर जरूर लेंगे, मोक्ष पा नहीं सकते। ऐसे नहीं कि बुदबुदा पानी में लीन जाता है। आप कहते हैं ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री। तुम बच्चे सम्मुख सुनते हो, गर्म गर्म हलवा खाते। सबसे जास्ती गर्म हलवा कौन खाते हैं? ब्रह्मा। ये तो बिल्कुल उनके बाजू में बैठे हैं। झट सुनते हैं और धारण करते हैं, फिर यही ऊंच पद पाते हैं। सूक्ष्म वतन में, वैकुंठ में इनका ही साक्षात्कार करते हैं। यहाँ भी उनको ही देखते हैं इन आंखों से। बाप पढ़ाते तो सबको, बाकी है याद की मेहनत। याद में रहना जैसे तुमको डिफिकल्ट लगता है वैसे इनको भी। इसमें
कोई कृपा की बात नहीं। बाप कहते हैं हमने लोन लिया है, उनका हिसाब किताब दे देंगे। बाकी याद का पुरुषार्थ तो इनको भी करना है। ब्रह्मा बाबा को पुरुषार्थ करना ही। समझता भी हूँ, बाजू में बैठा है ब्रह्मा बाबा भी। मैं समझता हूँ शिव बाबा बाजू में ही बैठा है। बाप को हम याद करते फिर भी भूल जाता हूँ। सबसे जास्ती मेहनत करनी पड़ती। युद्ध के मैदान में जो महारथी पहलवान होते हैं, जैसे हनुमान का मिसाल है, उनको ही माया ने हनुमान का मिसाल है, उनकी ही माया ने परीक्षा ली, क्योंकि वह महावीर था। अकेले जाके सारी लंका जला दी ना। जितना जास्ती पहलवान उतना जास्ती माया परीक्षा लेती है। तूफान जास्ती आते हैं। बच्चे लिखते हैं बाबा हमको ये होता है। बाबा कहते हैं ये तो सब कुछ होगा। बाबा रोज समझाते हैं खबरदार रहें। लिखते हैं बाबा माया बहुत तूफान लाती। कोई कोई देह अभिमानी होते हैं तो बाबा को बतलाते नहीं है। तुम अभी बहुत अक्लमंद बनते हो। आत्मा पवित्र होने से फिर शरीर भी पवित्र मिलता है। आत्मा कितना चमत्कारी हो जाती है। पहले तो करीब ही उठाते हैं। बाप भी करीब निवास गाया हुआ है। बाकी तो वो लोग देरी से आएंगे। तुम समझते हो जब तक भाई बहन नहीं बने हैं तो भाई भाई कैसे बने। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान तो भाई बहन ठहरे ना। फिर बाप समझाते हैं भाई भाई समझो, यह है पिछाड़ी का संबंध। फिर ऊपर भी भाइयों से जाकर मिलेंगे। फिर सतयुग में नया संबंध शुरू। वहां पर साला चाचा मामा आदि बहुत संबंध नहीं होते। संबंध बहुत हल्का होता है, फिर बढ़ता जाता है। अब तो बाप कहते हैं भाई बहन भी नहीं, भाई भाई समझना है। नाम रूप से भी निकल जाना है। बाप भाइयों आत्माओं को ही पढ़ाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है तब भाई बहन है ना। श्री कृष्ण तो खुद ही बच्चा है, वह कैसे भाई भाई बनाएंगे। गीता में भी ये बातें नहीं। ये है बिल्कुल न्यारा ज्ञान। ड्रामा में सब नोंद है। एक सेकंड का पार्ट न मिले दूसरे सेकंड। कितने मास कितने घंटे कितने दिन पास होने। फिर 5000 वर्ष के बाद ऐसे ही पास होंगे। कम बुद्धि वाले तो इतनी धारणा कर न सके। इसलिए बाप कहते हैं ये तो बहुत सहज है। अपने को आत्मा समझो। बेहद के बाप को याद करो। पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूं जबकि संगम है। तुम ही देवी देवता थे। ये जानते हो जब इनका राज्य था तब और कोई धर्म नहीं था। ये तो इन्हों का राज्य है नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है पहली पॉइंट, अब पिछाड़ी का समय है। वापस घर चलना है, इसलिए अपनी बुद्धि नाम रूप से निकाल देनी। हम आत्मा भाई भाई है, ये अभ्यास करना है। यह अभिमान में नहीं आना है। दूसरी पॉइंट, हर एक की अवस्था और योग में रात दिन का फर्क, इसलिए अलग अलग होकर बैठना है। अंग अंग से न लगे। पुण्य आत्मा बनने के लिए याद की मेहनत करनी है। इसका मीठा वरदान, बाप के प्यार में अपनी मूल कमजोरी कुर्बान करने वाले ज्ञानी भव। आज
आज का सोमान है ज्ञानी तू आत्मा हूँ, मैं ज्ञानी तू आत्मा हूँ। विश्लेषण। बाप दादा देखते हैं अभी तक पांच ही विकारों के व्यर्थ संकल्प मेजॉरिटी के चलते हैं। ज्ञानी आत्माओं में भी कभी कभी अपने गुण व विशेषता का अभिमान आ जाता है। हर एक अपनी कमजोरी व मूल संस्कार को जानता भी है। उस कमजोरी को बाप के प्यार में दान कर देना, यही प्यार का सबूत है। स्नेही व ज्ञानी तू आत्माएं बाप के प्यार में व्यर्थ संकल्पों की न्यौछावर कर देती है। स्लोगन है, स्वमान की सीट पर स्थित रहे, सर्व को सम्मान देने वाले माननीय आत्मा बनो। इसका डायरेक्ट इशारा है, ऐसे सर्वंश त्यागी बन सदा हर श्रेष्ठ कार्य में, सेवा की सफलता के कार्य में, ब्राह्मण आत्माओं की उन्नति के कार्य में, कमजोरी व व्यर्थ वातावरण को बदलने के कार्य में जिम्मेवार आत्मा समझकर चलो। अध के कर्म का अध के फल पाने की अल्पकाल की इच्छा से इच्छा मात्रम अविद्या बनो। सदा प्रत्यक्ष फल खाने वाले सदा मन दुरुस्त होंगे, सदा स्वस्थ होंगे, सदा मन मना भव होंगे। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। आज का नया दिन सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। शुभ दिवस।